हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम मकसूदन पासवान है और इस वीडियो को लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व कर सकूं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसका जो आउटकम होगा, मतलब इसको आप एक ध्यान से अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेते हैं तो आप क्या सीखेंगे वो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है उसके बारे में समझेंगे। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में डिफरेंस समझेंगे। होता क्या है कि लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को सेम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होता है। कहने मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों एक अलग क्वांटिटी है, अलग चीज है। एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो क्वांटिटेटिव वे में भी हो जाएगा कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, इसका परिचय देखते हैं कि होता क्या है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को एक इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि इंजीनियर्स कैसे प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं, प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द इफिशियंसी ऑफ अ प्रोडक्शन। कहने क्या मतलब है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वह इफिशियंसी होती है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का। और इफिशियंसी होता क्या है, ये होता है रेशियो होता है आउटपुट का, आउटपुट और इनपुट का। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसका जो रेशियो होता है वही हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। मतलब क्या कि प्रोडक्टिविटी जो होता है कि क्या हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, ये हमें प्रोडक्टिविटी बताता है। इसका जो रेशियो होता है वो प्रोडक्टिविटी होता है। इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ में क्लब करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ एन इंटरप्राइज टू कन्वर्ट इज वेरिएबल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये इफिशियंसी होता है, कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है वो कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो हमें क्या बताता है, प्रोडक्टिविटी बताता है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रोडक्टिविटी मेजर करने की जरूरत इसलिए पड़ी हमें कि जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो प्रोडक्टिव ज्यादा है और आपको भी पता है कि इस समय जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो अगर उन रिसोर्सेस को हम लोग अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारा वेस्टेज बढ़ेगा। तो वेस्टेज बढ़ेगा तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसकी कमी आएगी। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनकी मैनेजमेंट, हैंडलिंग कैसे किया जाए जिससे जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट बढ़ता ही जाए और जो इनपुट होता है वो घटता ही जाए, जिससे हमारा ओवरऑल इफिशियंसी है वो सिस्टम की इंक्रीज हो पाए। अगर किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है। अगर उस इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा होगा तो वहां के जो एम्प्लॉयज होंगे, वर्कर्स होंगे, उनकी वेजेस, उसकी सैलरी भी ग्रोथ करेगी, जिससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड
इंक्रीज होगा तो उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा। और इससे होगा क्या, एज अ सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री उन लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, जिससे उस कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया जो इंट्रोडक्शन एक डिफिनीशन टाइप की हैं, ये आपकी इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है ऐसा नहीं है कि ये केवल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्टिविटी क्या है, एक ये किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की हो सकती है। ये केवल फैक्ट्रियों या फिर इंडस्ट्री तक नहीं लिमिटेड है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि एक जनरल सेंस में क्या होता है। मतलब कि जो लोग प्रोडक्शन से नहीं जुड़े हैं वो प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। ये माइंड का एटीट्यूड होता है। इट इज द मेंटालिटी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कांस्टेंट इंप्रूवमेंट ऑफ दैट विच एग्जिस्ट। कहने का क्या मतलब है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपको टास्क दिया गया है करने के लिए, उसके अंदर जो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। राइट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू बेटर टुडे देन यस्टरडे एंड कंटिन्यूअसली। यह अगर कोई चीज प्रोडक्टिव है तो एक चीज सर्टेन हो जाती है कि आप पिछले बार से मतलब यस्टरडे से अगली बार मतलब टुडे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते ही जाएंगे। प्रोडक्टिविटी ये बताता है। तो ये हो गया जनरल सेंस में। थोड़ी डिफिनीशंस देखते हैं। और एक ये सब जो डिफिनीशन होंगी वो इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में होंगी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस प्रोडक्टिविटी एज रेशियो बिटवीन आउटपुट ऑफ वर्क टू इनपुट ऑफ रिसोर्सेस। तो आप जितना आउटपुट दे रहे हैं और कितना इनपुट दे रहे हैं, दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, जगह, पैसा, श्रम और एनर्जी को कैसे आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड होगा, कैपिटल और लेबर और एनर्जी, उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट पॉसिबल वे में होगा। अगर इसका बेस्ट पॉसिबल वे में होगा तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अलग होगा। जो हमारा जो टाइम लगता था वो टाइम कम लगेगा। जो हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मोर नंबर ऑफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा एरिया होगा उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो। Productivity is the measure of how well the resources are brought together in an organization and utilized for accomplishing a set of objective। कहने मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो जो कंपनी के सेट ऑफ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो चैलेंजेस होते हैं जो कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री फेस करती है, उसका क्या होता है कि कम से कम लागत में एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए और अच्छी क्वांटिटी में दिया जाए, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट हो और उसको बनाने में समय कम लगे। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो ये चीजें आपको अचीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो प्रोडक्टिविटी होती है इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है। और इसको हम इसको हम लोग क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट को समझेंगे। ये जनरल इनपुट और आउटपुट हो सकता है। ये इनपुट और आउटपुट किसी इंडिविजुअल का हो सकता है,
किसी कंपनी का हो सकता है या किसी इंडस्ट्री का हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट समझेंगे सबसे पहले। अकॉम्प्लिशिंग ऑफ अ टास्क, तो अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, कोई काम करने के दिया गया है, तो उस काम को अगर आप परफॉर्म कर ले जाते हैं तो आप उसको आउटपुट की कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको इस सेमेस्टर में कोई आपको असाइनमेंट मिला है और उस असाइनमेंट को एक गिवन डेट में आप सबमिट कर दें तो आपको कहा जाए कि वो आपका आउटपुट है। और इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट में आपने जो टाइम दिया है वो आपका इनपुट हो जाएगा। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक टाइम एक मेजर फैक्टर है। नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड, कहने क्या मतलब है कि अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पीसेस कितने बन रहे हैं वो अभी आपका आउटपुट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर में ड्रिलिंग मशीन पे कितने ड्रिल्स होल किए जा रहे हैं। टाइम टेकन टू कैरी आउट अ वर्क, कि किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, यह भी आपका एक आउटपुट होगा। नंबर ऑफ कस्टमर सर्व, कितने कस्टमर्स को सर्व किया जा रहा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे या फिर कॉल सेंटर पे। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आउटपुट की कैटेगरी में रखा जाता है। इनपुट में देख सकते हैं क्या हो सकता है लेबर फोर्स और मैन आवर्स, मतलब कि लेबर कितने लगे हैं और कितना समय दिया गया, ये भी हमारा इनपुट हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में। एरिया ऑफ लैंड और स्पेस, कि आपका जो इनपुट हो सकता है वो एक जगह भी हो सकता है। कहने क्या मतलब है कि मान लीजिए आप 1000 स्क्वायर फीट में, मान लेते हैं कि आप 1000 स्क्वायर फीट में कितनी एंटिटीज को रख सकते हैं। वो एंटिटी आपकी मशीन भी हो सकती हैं और भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप एक फाइनाइट एरिया में ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को रख सकते हैं तो आपकी उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होगी। यूनिट्स ऑफ पावर, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बनाने में आपको एग्जांपल के तौर पे 2000 किलोवाट की एनर्जी लगी और 10 प्रोडक्ट बनाने में आपको 1000 किलोवाट की एनर्जी लगी, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका जो आपका पावर है, इनपुट है, पावर भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी इनपुट हो जाएगा। पावर मतलब एनर्जी एक तरह से, और टाइम में बता ही चुका हूं आप लोगों को। तो यहां पे मैंने आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाई है कि आउटपुट और इनपुट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, एक जनरल टर्म है। आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम जनरली क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या सर्विसेज में प्रोड्यूस करने के लिए वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है। उसमें उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट होता है, आउटपुट होता है और वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि इनको परिवर्तित करने के सारे प्रोसेसेस होते हैं। इसमें इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। जैसे मैन, इनपुट में आपका मैन होगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, टाइम। यहां पे मैन का मतलब है कोई आदमी इंसान नहीं, मैन का मतलब है श्रम। ठीक है, श्रम। यह हमारा हो गया प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों एक अलग टर्म है, इन पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आइए समझते हैं। जो प्रोडक्टिविटी होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और आपका जो प्रोडक्शन होता है केवल आउटपुट होता है। ठीक है, राइट। प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू इफिशियंसी, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो इफिशियंसी बताता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम की, और प्रोडक्शन रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। और जो प्रोडक्शन होता है वो रिलेट करता है कि आप कितने गुड्स या कितने सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी एग्जांपल के तौर पर देख सकते
कास्टिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन के अंदर आएगा। प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू आउटपुट। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो प्रोडक्शन है वो केवल आउटपुट पे फोकस करता है, और जो प्रोडक्टिविटी होता है ये रिलेटेड होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसका ये रेशियो बताता है ये। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर हो गया। आप इसको और लिख सकते हैं किसी स्टैंडर्ड बुक से, मैंने केवल 2 पॉइंट को ही कवर किया है। अब वैसे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स को लिखें। इंक्रीज इन प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो एक ये भी धारणा होती है लोगों के मन में कि हम लोग क्या करें, सिंस जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है, तो ये धारणा होती है लोगों के मन में जनरली कि क्या करते हैं हम लोग, अधिक से अधिक प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता, ये गलत भी कहीं कहीं होता है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पर्सन ए है जो 90 रुपी स्पेंड कर रहा है और 10 प्रोडक्ट्स को बना रहा है। ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसे डिफाइन होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट आपका 10 प्रोडक्ट्स है और स्पेंडिंग क्या है या फिर इनपुट क्या है 90 है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो 0.11 आएगी। उसी तरह एक पर्सन बी जो सेम प्रोडक्ट को बना रहा है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो स्पेंड कर रहा है ₹300 और मेक्स 30 प्रोडक्ट्स, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी 30/300 मतलब 0.1 होगी। और एक पर्सन सी है जो 300 रुपी लगा रहा है इनपुट के तौर पे एज अ रिसोर्स और 40 प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 0.133 हो गई। तो अगर हम कंपेयर करें पर्सन ए और पर्सन बी से, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पर्सन बी है, दो मतलब कि यद्यपि ये इसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है, इसका प्रोडक्शन अधिक है, कहने मतलब है कि ये 30 प्रोडक्ट बना रहा है और ए जो है वो 10 प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए के कंपैरिजन में बी का प्रोडक्शन अधिक है, लेकिन जो पर्सन बी है उसने इन प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा इनपुट दे रखा है, तो इसके वजह से इस जो पर्सन बी है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, लेस है प्रोडक्टिविटी ऑफ ए के। ठीक है, सिंस बी प्रोड्यूसेस मोर देन ए इट्स प्रोडक्शन इज मोर। तो बी जो है ए से अधिक प्रोड्यूस कर रहा है, बी जो है वो ए से अधिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका प्रोडक्शन अधिक है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने में जो बी है वो अधिक रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इससे कम है। तो ये एक एग्जाम्पल टाइप में है, या फिर क्वांटिटेटिव वे में हम लोग प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें और कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। आप अपने इनपुट और आउटपुट को समझें कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या दे रहे हैं। आप अपने कैसे इनपुट को कम से कम रखकर आउटपुट को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।